अयूब खान कौन चुनावी मैदान में उतरेगा? ये तो वक्त पर डिपेंड करता है, और हम लोग घर में जब सहमति हो जाएगी तो इसकी बात में आप लोग को बुला के नहीं, जिस तरह से बेटे को प्रमोट कर रहे हैं इससे तो ये साफ बेटा पढ़ा लिखा है, बोलने की सलाहियत रखता है? यंग जनरेशन है? अगर सिवान शहर में कोई है उसके लायक, बोलने लायक, उसको डिबेट करा दीजिए। राजनीतिक डिबेट या ऐसे? हाँ, राजनीतिक डिबेट करवा दीजिए। राजनीतिक डिबेट में हाँ, सुनने में ये भी आ रहा उस लायक कोई है तो उसको नेता है, मान ये भी आ रहा है कि रईस खान जी रघुनाथपुर से और आपके बेटे सैफ खान बराड़िया से चुनाव लड़ेंगे। ये तो बात की बात है। अभी तो हम लोग पार्टी में अभी लोगों को हम लोग बुलाया है, अपने जितने चाहने वाले है। मान लेते हम तो जिस्म है, धड़कने तो मेरी जनता है। एक आम सवाल है, आप कभी चिराग पासवान से मिलते हैं, छोटे भाई कभी तेज प्रताप यादव से मिलते हैं, किधर जाएंगे? अरे अभी मिलते ही ना है? पार्टी थोड़ी ज्वाइन किए हैं हम लोग। आप पार्टी ज्वाइन करके बदलने वाले थोड़ी हैं आप। जदयू से तो ऐसा तो नहीं ना हो, जदयू में आपके भाई ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोजपा में चले जाएं और रईस खान साहब जो है कि राजद में चले जाएं? और जब भी हम लोग जाएंगे समस्त परिवार एक ही पार्टी में जाए, चाहे जहाँ जाना। अयूब खान जी, सिवान के अल्पसंख्यक समाज के वोटरों पर एक विशेष परिवार का दबदबा देखने को शुरू से मिला है। हाँ, तो कैसे उसको आप लोग झेल पाइएगा? जानते हैं, जो कौम अपनी ताकत का एहसास नहीं करता है ना, वो तो गुलामी ही करेगा ना। जो कौम अपनी ताकत का एहसास नहीं किया है वो गुलामी करेगा। और हम चाहते हैं उस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए, उस गुलामी से मुसलमान आजाद हो। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिवान का अल्पसंख्यक गुलाम है किसी? तो जब अपनी ताकत का उसको एहसास ही नहीं है तो गुलामे ना है। आपने आप इस समाज के लिए क्या कीजिएगा? आप अपने रूट मैप रखे होंगे ना इस समाज के लिए, आपने क्या रूट मैप तैयार किया? ये तो वक्त बताएगा। जनता तो जानना चाहती है ना। कह के सुनाऊंगा या करके दिखाऊंगा? मौका तो दीजिए, वक्त आएगा। अब बिना रहे हम लोगों ने जितना किया है वो मीडिया से या जनता से छुपी हुई नहीं है। यानी कि मौका चाहिए आपको एक। तो अभी तो बिना मौका के हम लोग किए हैं, और जब मौका आ जाएगा तो आप देखिएगा। बड़ाड़िया में एक बात आपने कहा था, स्कूल में पानी डालने के लिए एक माली का कहानी कहा था, बहुत जबरदस्त बात था। वो किस पर निर्भर करता है? जो आपने चौखट बदलने की भी बात की थी बड़ाड़िया को। मैं तो कहा था, लोगों ने तो चौखट बदल दिया है। नई जनरेशन को, यहाँ के आवाम को फैसला लेना होगा। मैंने तो एक बात कहा आपको, जिस कौम, दुनिया का जिस भी कौम, सारे आवाम की बात कर रहा हूं, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा तो गुलाम ही हो जाएगा ना। एक शेर, एक सर्कस में एक आदमी उसको नाच न जाता है। जिस दिन शेर को वो ताकत का एहसास हो जाएगा तो वो आदमी नाच नचा पाएगा। तो जिस कौम को, जो आवाम, सारी आवामों की बात, उसको ताकत की एहसास हो जाए तो वो किसी के गुलाम नहीं रहे। जिस तरह आप लगातार अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर बात कर रहे थे, चुनाव से पहले चौखट बदलने की, क्या लोकसभा चुनाव में इसकी मांग भी देखने को मिली? आपको लग रहा है बेशक, अल्पसंख्यक हटे हैं? बेशक। मैंने तो उस दिन भी कहा कि इस चुनाव में अल्पसंख्यकों को हमारे ही बीच से हमारे ही लोग अनदेखा किए, उसकी अहमियत नहीं दिए, तो उसकी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इस्लाम की जानकारी रखते होंगे, अगर कुरान से मुताला अगर किए होंगे, तो एक मैं बात बता दूं कि मुसलमानों में कोई जात नहीं होती, कबीला होता है, और वहां जातों की बात की जाती है। अब मैं कबीले की बात करता हूं। अगर कोई हमसे पूछे तो कौन जात है, तो मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। मैं पठान, शेख, सैयद, अंसार नहीं कहता। मैं हमेशा वही किया हूं। जितने भी मेरे जानने वाले हैं, करीब आप भी जानते हैं, यहाँ जो भी मीडिया कर्मी के लोग हैं, तो वो सब लोग जानते हैं कि मैं जात पात नहीं करता। मैं जमात लेके चलने वाला इंसान हूं। इससे पहले भी एक स्टेटमेंट मैंने दिया था। जनता वोट देती है और लोगों को जिताती है,
फिर भी जनता परेशान रहती है, हर एक चीजों से सामना करना पड़ता है। इस बार अयूब खान के फैमिली से कोई जीतता है, इसका कारण है, इसका कारण है कि जनता जो है ना वो सही निर्णय नहीं ले पाती, और सबको मौका अगर दे तो उसमें से जनता चुनाव कर लेगी कि कौन मेरे लायक नेता है। अगर मौका देती, सिर्फ हम ही को नहीं कह रहा हूं, मेरे बाद भी किसी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा अयूब खान जी, राजद को एक अल्पसंख्यक समाज के मजबूत नेता की तलाश है इस बार में, तो इस कमी को आप लोग पूरा कर पाइएगा? अगर उस लायक लोग समझा तो हम लोग कोशिश करेंगे।